नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं एक सुपर मॉम जिनका नाम है रितिका। हाय रितिका। हेलो। रितिका जी की मदर इन लॉ साथ में बैठी हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी है और एक वॉरियर बॉय है जिसका नाम है हर्षित। हेलो हर्षित। हेलो। तो हर्षित की कहानी हम पहले रितिका जी से जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से इतने बड़े पड़ाव तक पहुंची हैं और क्या क्या मेहनत कर रही हैं। इन्होंने इतने सारे स्पेशल चिल्ड्रन की स्टोरीज मैंने अभी तक कवर की, बट उनमें से सबसे एक सुनहरी कहानी जो मैं लेकर आई हूँ जिसमें एक सक्सेस स्टोरी है। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले इनकी जर्नी, कि इनकी खुद की जर्नी कैसी रही और कब ये पैदा हुआ और कब पता चला आपको, क्या हुआ था पहले। पहले तो आप सबका थैंक यू जो आप अपना मतलब कीमती टाइम लेके हमारे पास आए हैं, और आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस कॉज है जो सब तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे भगवान की देन होती है, लेकिन कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं जो भगवान की देन है, लेकिन कुछ माँ बाप उसको नहीं समझ पाते और उनको डिनाई करते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इन बच्चों को वैल्यू दिलवा रहे हैं सोसाइटी में। और जहाँ तक मैं अगर हर्षित की बात करूँ, हर्षित हमारा 27 अगस्त 2008 को इसका बर्थ टाइम है। और जब ये हुआ तो इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसका ना ब्रीदिंग था, ना हार्ट बीट, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे, जो सिस्टर थी, उन्होंने बोल दिया था कि बच्चा नहीं के बराबर ही है, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी 10-15 मिनट बाद एक्चुअल पता लग जाएगा। और ये रोए, हाँ, और धड़कन ही नहीं थी, और ये रोया भी नहीं था। तो कहते हैं ना कि बच्चा रोता है तो ही थोड़ा पता लगता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ना रोने की वजह से कंडीशन बहुत बैड थी। बट आफ्टर 20 मिनट्स के बाद मुझे पता लगा कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, क्योंकि मैं तो उस कंडीशन पे थी नहीं कि मैं जाके देखूं, और सीजेरियन से था। देन फिर मुझे हुआ थोड़ा तसल्ली कि चलो बच्चा है, ठीक है। और उसके बाद इसको 25 डेज हमने नर्सरी में रखा वहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं दिया 25 दिन। ये पूरा ये अंडरवेट था, 1100 ग्राम कुछ का था, मतलब बहुत छोटा सा, मतलब समझ सकते हैं कि कान वान भी नहीं अच्छे से प्रॉपर बने डेवलप हुए थे। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें जब 25 दिन के बाद दिया बच्चा, तो इसके केयर के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई कि इसको कैसे संभालना है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे अच्छे खासे होते हैं, मतलब, बट हर्षित की कंडीशन देख के हमें ही घबराहट होने लगी थी कि इतने छोटे से बच्चे को ऐसे कैसे हम सर्वाइव कराएंगे, कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा, मन में यही डाउट रहता था। बट कहते हैं जिसने, भगवान ने अगर देना है तो देना है, जाको हरा के साइयाँ मार सके ना कोई। तो हर्षित के साथ वही हुआ। हर्षित ने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की, और मैं बात करूँ, मैं ही नहीं, ये बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी, मतलब फाइट। जैसे मैंने तभी इसका नाम हर्षित द फाइटर रखा हुआ है। हाँ। ये ट्रू फाइटर है, क्योंकि क्या होता है, इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। आफ्टर 6 मंथ जब कुछ चीज़ें, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें लग रहा था कि नहीं, ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर रहा। लाइक जैसे बॉटल नहीं पकड़ रहा, हाथ नहीं खोल रहा, लेग्स पूरे नहीं खोल रहा, रोता भी है तो बस एक झटका मारता है लेग को, गर्दन भी पूरा डाउन जाता था बैठाने पर, या हम उसको उठाते थे तो बैक चला जाता था। तो लगता था ऐसा नहीं होता, ऐसे तो बच्चे नहीं होते, बच्चे तो थोड़ा करते हैं। तब फिर हम दिखा के लाए इसको नॉर्मल फिजिशियन को। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करके जो चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं उनके पास दिखाओ। जब उनको दिखाया तब उन्होंने मोहर लगा दी कि जी बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है। अच्छा। तब हमें पता लगा था, मतलब आफ्टर 6 मंथ हमें पता लग गया था कि हर्षित का ये इशू है। और फिर हमने उनसे पूछा भाई अब क्या है, क्योंकि हम वही ना, हम जब तक हम लोग किसी दौर से गुजरते नहीं, हमें उस चीज़ की तकलीफ या खुशी नहीं पता लगती। फिर हमें पता लगा अच्छा ये भी कुछ होता है, सेरेब्रल पैल्सी भी कोई नाम है, और एक कोई कंडीशन है, न्यूरो कंडीशन है, जिसमें बच्चे को ये नहीं होता। उन्होंने हमें कई वीडियोस दिखाई, तो मतलब मेरी तो रूह ही कांप गई कि मतलब मेरा बच्चा ऐसा होगा, इस तरीके से उसको मतलब आगे लेके जाना है। फिर उन्होंने कहा कि इसका एक ही ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी। आप जितनी इसकी फिजियो कराओगे ये उतना इंप्रूव करेगा, नहीं कराओगे वैसे तो आप उम्मीद छोड़ ही दो। मैं डॉक्टर्स के ये वर्ड्स कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे क्लियरली बोला इसको तो इसके हाल पे छोड़ दो। माय गॉड। मतलब आप एक सोच सकते हो कि एक माँ से बोला जा रहा है कि आप इसको छोड़ो और दूसरे करो। उनका कहने का डायरेक्टली ये था कि इसको छोड़ो, जैसे मर्जी करके और बच्चों पे फोकस करो। बट हम घर आए एज ए, मतलब मम्मी मदर से डिस्कस किया, मम्मा से कि भी अब ऐसे ऐसे बात है, ये है। तो हमने फिर इसकी साल भर के अंदर, साल से मतलब 8-9 महीने का था, हमने इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा दी थी। हमारे मतलब कहीं से ढूंढ के, मम्मा ने एक सर्च किया था, हम वहाँ गए, HCRA करके था, वहाँ इसकी फिजियोथेरेपी हुई। बट ये है कि वो दिन से लेके, उस साल से लेके आज टिल कल तक थेरेपी रेगुलर है इसकी। अच्छा। ओनली 16 साल से रेगुलर थेरेपी, फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी में भी ये है कि हमें कोई इसका ऑपरेशन नहीं बोला, कोई मेडिसिन नहीं बोली थी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। बस हमें ये बोला था, और ओनली सिर्फ वो जो कोरोना टाइम था उस टाइम स्टॉप की गई। अच्छा। तो फिर अभी कितने साल का हो गया? 16 ईयर्स का। आपने बचपन से, जब इसको सेरेब्रल पैल्सी कितने % है? इसका 88%।
अभी भी 88%? नहीं वही हाँ। जब इसका मैंने करवाया था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे कि जो हमें चाहिए, हाँ यूडीआईडी, तो इसका कोरोना में बना, यूडीआईडी तो अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट 10 ईयर्स, उससे पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते थे। तो जो इसमें इसकी कंडीशंस आई थी 75% सेरेब्रल पैल्सी था, 88% इसका मल्टीपल डिसऑर्डर था। अब आप ये बताओ, एक 2 साल का बच्चा कुछ नहीं बता सकता, इवन नॉर्मल बच्चे भी नहीं बता सकते, बट ये एक सिस्टम सेट है कि अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो अगर वो इशारा भी कर रहा है देन ही इज ओके, अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर में डाल देते हैं। तो हर्षित को उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली सीबी बच्चा है, स्लो लर्नर है, सब चीजें स्लो होंगी, डिलेड माइलस्टोन है तो सब डिलेड होगा, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो नेक होल्डिंग हो, चाहे वो सिटिंग हो। बट और ये तो मैं हैरान होती कि हमसे ज्यादा डॉक्टर्स को पता है, नहीं पता है, फिर भी उन्होंने उस वर्स्ट कंडीशन हमें शो की, ये वर्स्ट कंडीशन में है कि अब आप देख लो क्या करना है, इसका तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मतलब नहीं डॉक्टर्स के पास इतनी अवेयरनेस है ही नहीं है। मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ और न्यूरो के डॉक्टर्स आपको खुद ही कहते हैं कि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। अगर इंडिया में अवेयरनेस नहीं तो इंडियंस कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो अब आपने फिर जब आपको ये पता चला, डॉक्टर्स ने बोल दिया, तो फिर उस टाइम पर आपको अंदर से कैसा महसूस हुआ और क्या आपने इतनी हिम्मत कैसे आई कि आपने इसको आज इस लायक बना दिया कि आपने एग्जाम्स भी दिलवाए जहाँ मुझे पता चला? तो वो जर्नी बताइए आप अपनी, जो इतनी सक्सेस आपने लेकर आए हो, इसको रिवर्स किया है आपने, हर डॉक्टर के उस प्रणाम पत्र को मैं कहती हूँ कि उसको भी आपने फेल कर दिया। तो इसके बारे में आप बताइए कि आपने कैसे किया, कितनी हिम्मत आई, क्या सपोर्ट रहा आपका? मतलब ये है, जब हर्षित का पता लगा थोड़ा अंदर से, देखो ऐसा तो है नहीं है कि कोई कंडीशन, कोई इवन बच्चों की कोई भी कंडीशन पता लगती है तो माँ ही सबसे ज्यादा दुखी होती है, माँ ही सबसे ज्यादा खुश होती है। तो अंदर से मेरे को भी बहुत हुआ था कि ये क्या हो गया, कैसे करना है, ये तो बहुत है। बट मुझे ये हुआ कि थोड़ा सर्चिंग शुरू कर दी मैंने, जितना मतलब लोगों से, मतलब जितना ढूंढ सकती थी जो अच्छा, जो इसके लिए बेस्ट था। जैसे मम्मा ने फर्स्ट, मैंने आपको बताया फिजियोथेरेपी सेंटर, उन्होंने ही सर्च किया था, मैं उधर गई, मैं 4 इयर्स तक इसको लेके जाती रही। आप हाउसवाइफ हैं? मैं पहले नहीं, जॉब करती थी, वर्किंग थी, बट हर्षित के बाद मैंने हर्षित के बाद छोड़ दिया काम, क्योंकि मुझे लगा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हर्षित है, अगर हर्षित ठीक होगा तो शायद सब चीजें ठीक होगी घर में। नहीं, मैंने 8 साल जॉब की है। अच्छा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि घर बैठ के भी मैंने काम नहीं किया, मैं काम भी करती हूँ। हमारा मम्मा का और मेरा खुद का मैट्रिमोनियल सर्विसेज है हमारी दोनों की, हाँ, उसमें हम वर्क करते हैं। तो बट ये है कि हर्षित की कोई भी चीज को हमने डिनाई नहीं किया, चाहे कुछ भी हो। फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, अगर हम काम भी कर रहे हैं तो हमारा 3 हिस्से डिवाइड होते थे, जो भी हम मन कर रहे हैं, मम्मा का, मेरा और उसमें हर्षित का, क्योंकि ये एक फैमिली सपोर्ट से ही पॉसिबल है, चाहे उसके फादर का हो। अब मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो 75+ है, बट वो आज तक शॉप, हमारी कॉस्मेटिक शॉप है जनकपुरी में, वो आज तक उसको मतलब चला रहे हैं कि कल को हमारा ये है कि हर्षित को क्या पता उस पे बैठना पड़े, है ना, फ्यूचर प्लान करेंगे तभी कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो उन्होंने अभी तक उसको वाइंड अप नहीं किया, जबकि हम कई बार बोलते हैं कि आप रहने दो, बट नहीं, ही सेड कि नहीं, मेरे को क्या पता हर्षित के लिए मतलब हो जाए, ये सेटअप हो जाए। मैं मेरा काम, मतलब आप ये देखो, मैं मेरा काम कर रही हूँ, ये सब अपना काम कर रहे हैं सब, मतलब फैमिली फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं। तो फिर हर्षित की ये है कि मतलब जब स्टार्ट कराई उसकी फिजियोथेरेपी, और मैं 4 साल नजफगढ़ रही, वहाँ पे इसका पंचकर्मा होता था। मैंने नजफगढ़ जी अच्छा। वहाँ रही, क्योंकि वहाँ पे पंचकर्मा होता था। वहाँ ये कंडीशन है, वहाँ पे हॉस्पिटल चौधरी ब्रह्म प्रकाश करके, वहाँ पे ये कंडीशन है कि वहाँ रहना पड़ता है। अच्छा। बच्चे के साथ। हाँ, आप ये नहीं कि अप डाउन नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैं और इसके फादर हम वहीं रहते थे। हाँ, यहाँ 15 दिन के लिए आते थे, 15 दिन वहीं रहते थे, फिर 15 दिन ऐसे करके हमने 4 इयर्स अपना पूरा किया। मैंने हर्षित का स्टेम सेल ऑपरेशन करवाया है। अच्छा। जो मैंने बॉम्बे से कराया था, वहाँ मैं 15 डेज रही थी, उसमें मेरा अच्छा खासा अमाउंट गया था। ये कोरोना के जस्ट की बात है। हर्षित की ऑक्यूपेशनल थेरेपी रेगुलर हुई है, हर्षित की स्पीच थेरेपी रेगुलर हुई है। जो अगर ब्रेक आया था कोरोना में, 1 साल आया था, लेकिन हमने सब बच्चे कहते हैं ना कि माँ बाप कोरोना में बच्चे खराब हुए, मेरा हर्षित अच्छा हुआ। क्योंकि उसमें फिर हम चारों ने वर्क करना शुरू किया। इसकी ऑक्यू भी करते थे, स्पीच भी घर पे ही करते थे। हाँ जी, अपने से करते थे। अच्छा। हाँ, और कई वीडियोज, जैसे एक है थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है मोहम्मद इंतजार, उनकी वीडियोस देख देख के मैं इसकी स्पीच कराती थी। अच्छा। हाँ, 1-1 घंटा उस पर काम किया, फिर वो ऐसे करके। और फिर मैं उसके बाद जब हर्षित का मुझे लगा स्टेबिलिटी आ गई है, सेटिंग हो गई है, स्कूल के लिए फाइट की। सबसे बड़ी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके भी स्पेशल बच्चे हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए जरूर फाइट करें। अगर, क्योंकि मैं जब हर्षित के 3.5, मैंने हर्षित को स्टार्टिंग से ही स्कूल में डालने का प्रयास किया। जब ये 3 साल का था, मैंने इसको प्ले वे में डाला, खड़ा भी नहीं हो सकता था। और वहाँ पे स्पेशल मैंने एक बार आया तो उसकी नाक पे चोट लगी हुई थी। तो अगले दिन जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि गार्ड को पता नहीं था बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, तूने उसको खड़ा कर दिया, तो आगे गिर गया। तो मतलब ये चीजें नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल, हाँ, प्ले वे में नॉर्मल, ये शैमरॉक तिलक नगर में है, वहाँ पे। तो फिर मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा ही रिस्क है। वो तो मुझे कह देंगे मैडम निकाल लो अपने बच्चे को,
क्योंकि ये तो होगा, तो मुझे इसी को ही समझाना पड़ता था, इसकी दादी को समझाना पड़ता था, मम्मा तो कोई ये बात बैठ जाता था, खड़ा हो जाता कि नहीं? ये मैं बताती हूँ। जब मैंने इसको प्ले वे में डाला और जब मैंने उनसे बात करने गई, मैंने हर्षित की कंडीशन दिखाई वीडियो से ही, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की अगर सिटिंग होगी देन हम उसको लेंगे। तो मेरे पास 6 महीने का टाइम था इसको प्ले में डालने का, तो वो मैंने एज ए टारगेट लिया। मैं घंटा घंटा इसको सीपी चेयर पे उठा के रखती थी कि सिटिंग आए, हर्षित तेरी सिटिंग आए, स्टूल पे बिठाते थे, मम्मा उसको बिठा के पकड़ के रखते थे कि वो कितने साल का था तब वो? तब ये 3 साल का था, क्योंकि 3.5 साल में एडमिशन होता है ना, हम स्पेशल बच्चों के लिए 1 साल का वो दे देते हैं थोड़ा कि टाइम लिमिट का नहीं होता, तो हम लोग हमने इसको सिटिंग परफेक्ट कराई, कॉर्नर्स पे बिठाते थे बेड पर, एटलीस्ट इसकी सिटिंग आ जाए, ये लुढ़के ना इधर उधर, अगर ये लुढ़क गया तो प्रिंसिपल नहीं लेगी। करेक्ट। और वो हमने अचीव भी किया, मतलब हाँ 2.5-3 साल में इसने बैठना शुरू कर दिया था। बट हाँ इतना अच्छा नहीं था, गिर जाता था, लेकिन हमने टीचर को बोला कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, और जो 4 साल से फिजियोथेरेपी हो रही है कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा ना। बिल्कुल। तो उससे फर्क पड़ा, इसकी सिटिंग आनी शुरू हो गई, और स्कूल वालों ने जो मुझे बोला था कि अगर ये बैठ गया तो हम लेंगे, बोलने का छोड़ो, एक ये बैठना चाहिए, ठीक है, और एक सुसु पॉटी बताना चाहिए। तो हमने पूरे 6 महीने उसी पे वर्क किया, इसकी सिटिंग आई, इसने सुसु पॉटी बताना शुरू किया। पर जबकि ये 4th तक मैंने इसको डायपर पहनाया, 4th तक मैं स्कूल में डायपर बनाती थी। उसके बाद मैंने इसी को कंट्रोल करना सिखाया कि अर्षित आपने कंट्रोल करना है, अच्छा। किसी के साथ जाना नहीं है, टॉयलेट नहीं जाना। तो मतलब ये कहने को छोटी है, अब लग रहा है छोटी है, बट उस टाइम बहुत बड़ी लगती थी। तो इसने कभी ना मैं गंदगी में हाथ नहीं डालने दिया, मैं खुद ही संभल गया अपने आप ही। शुरू से बताने लग गया, मतलब वॉशरूम जाना है मेरे को, और स्कूल में आता भी था ना वॉशरूम, तो नहीं घर आके। अच्छा। अब ये देखो 5 घंटे तक बच्चा टॉयलेट रोक के बैठा है, और जैसे ही मैं रिक्शे में होती थी, जल्दी चलो घर चलो, मेरे को जाना है, क्योंकि हमने ये बोला कि आजकल भी बहुत कंट्रोल है, अभी तक भी, क्योंकि सेफ्टी नहीं है। अब आपको पता है स्कूल में भी सेफ्टी नहीं है, तो मैंने इसको कभी अलाउड किया कि आप किसी को लेकर जाओ, मैं आऊंगी स्कूल से करा के ले आऊंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास फोन आ जाता था, मैडम आना जल्दी, पहुंच जाती थी। अच्छा। मतलब मैं पूरे टाइम स्कूल के लिए, मैंने उनको प्रिंसिपल को बोलता कि मैम आप जब आवाज मारोगे मैं आपको बाहर मिल जाऊंगी, क्योंकि मैं इसी के लिए हूँ अभी घर में, मैं और कोई इतनी डेडिकेशन। हाँ, बट अब मेरा ये था कि बस आप उसको स्कूल में रख लो। मैं फिर कई स्कूल जब हुआ इसका एडमिशन का टाइम आया और नॉर्मल स्कूल में, तो जिसे देखो नई चीज को स्पेशल में डालो, लेकिन सिर्फ जो मेरी इसकी फर्स्ट फिजियोथेरेपी की वो थी, उन्होंने मुझे लेटर लिख कर दी कि हर्षित की मामा मैं लिख कर देती हूँ, ब्रेन अच्छा है बच्चे का, आप फिजिकल पे मत जाओ, आपको इसको नॉर्मल स्कूल में डालना है। और मैंने वही बात पकड़ ली। मैंने कहा आपको लगता है, क्योंकि स्पेशल स्कूल में डालने का कोई इशू वो नहीं है, बट पर वो जो स्पेशल चिल्ड्रन में डालने का इशू एक ही आता है कि 90% जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, उसके साथ अगर 50% वाला बैठ गया ना, तो वो 90 पे पहुंच जाएगा। और यही प्रॉब्लम वो हाँ, मैंने देखा है। इसने मुझसे इशारे में बात करना शुरू कर दिया था, मतलब बोलता तो नहीं मम्मा पापा, बट मैंने देखा कि वहां जाने के बाद से ना ये मुझे ऐसे करके बुलाने लगा। मैंने कहा ये क्या है ये? फिर इसकी मैम ने बताया इसका मतलब तो मम्मा होता है। ओ मैं तो शॉक ही होगी, मैंने कहा मुझे नहीं भेजना। जो बच्चा माँ बोलने लगा है, लेकिन वो अपनी कानूनी, क्योंकि अपनी ये बच्चे या कोई वही होगा, हाँ वो डाउनग्रेड हो जाएगा, डाउन जाएगा। अगर उसको आपने ज्यादा डिसेबिलिटी वाले के साथ रख दिया तो डाउन चला जाएगा। एक्चुअली स्पेशल स्कूल का एक यही माइनस पॉइंट है, वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, चाहे बच्चा 16 साल का हो या 5 साल का हो, सबको एक साथ बिठा रखा है। गलत है ना, उन्होंने मतलब अलग अलग नहीं कर रखा। उसी में आपको ऑटिस्टिक बच्चा मिलेगा, उसी में आपको सीपी बच्चा मिलेगा, उसी में आपको डाउन सिंड्रोम मिलेगा, मतलब एक खिचड़ी सी पका रखी है। तो क्या होता है कि देखो हर किसी की कंडीशन, हम सही हैं, हमारा बच्चा सही है, लेकिन जाके देखो कहते हैं ना स्कूल ही अच्छी चीजें सिखाता है, तो स्कूल ही कभी कभी बुरी चीजें भी बच्चा सीख के आता है, घर से नहीं कभी सीखते, स्कूल से सीख के आ रहे हैं। बिल्कुल सही तो ये चीज थी। फिर इसके जब मैं कई स्कूलों वालों ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं लेंगे, हम इसको नहीं ले पाएंगे, हमारे हम रिस्पॉन्सिबल न्यू एरा जैसे बड़े बड़े स्कूलों में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो जबकि मेरे को ये था कि फिर मुझे बाद में लगा कि इन बच्चों को कोई मना ही नहीं कर सकता, इनका राइट है। मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, मैं स्कूल में प्रिंसिपल के सामने रख दिया। मैंने कहा सर पहले ये पढ़ो, फिर मैं बताऊंगी मेरा बच्चा क्या है। तो फिर उन्होंने पढ़ा, फिर बैठाया, और मैंने जो उसकी कंडीशन थी, आप ऑनलाइन देखेंगे तो सेरेब्रल पल्सी का मेंशन किया हुआ है कि इन बच्चों को एडमिशन जरूर मिलना चाहिए। मैं कहा मैम इसको आप मना नहीं कर सकते, मेरे बच्चे की ये कंडीशन है, ये उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। कौन से स्कूल में एडमिशन? ये एल ब्लॉक में माता लीलावंती। जी। और वहाँ पे डॉक्टर पुनीता बजाज है वहाँ की प्रिंसिपल, उन्होंने फिर अगले दिन मुझे फिर बुलाया कि आप बच्चे को लेके आओ। ये तो चलो आपने अपनी बात रख दी, पहले मैं बच्चे को भी तो देखूं। मैंने कहा नहीं, उन्होंने 2 टीचर्स को भेजा हमारे घर कि आप देख कर आओ, ऐसे इसकी मदर बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से आई है कि आप मना नहीं कर सकते मेरे को। तो पहले अब हम बच्चे को देखते हैं कि देखो हर किसी की ईगो हर्ट होती है। बिल्कुल मैंने ये देखा है, हम अगर किसी के पास जाएंगे ना तो पहले उसकी ईगो हर्ट होगी कि ये मुझे चैलेंज कर रही है, ठीक है, तो पहले मुझे से लेट डाउन करना है। ये है एक मेंटालिटी है, माइंडसेट है, बहुत माइंडसेट है। तो जब उन्होंने 2 टीचर्स को स्पेशली मेरे घर भेजा कि बच्चे को देख के आओ कैसा है, और फिर जब वो टीचर्स इसको देख के गई, स्कूल आके उन्होंने फीडबैक दिया, वो तो मुझे खैर बाद में पता लगा था क्या बोला उन्होंने। फिर अगले दिन मेरे पास कॉल आया कि आप लेकर आओ हर्षित को। फिर जब मैं हर्षित को लेकर गई तो वही ना, दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं,
पर दिखते कम है, पर है बहुत। उन मैडम ने मेरे घुसते ही मेरे आगे फॉर्म रख दिया, आप ये फिल करो, अपने पूरे स्टाफ को बुला के, जो उनका मेड वगैरह का, कि मैं इस बच्चे को एडमिशन दे रही हूँ। आई थिंक ये पहला स्पेशल केस था उनका, कि मैं इसको एडमिशन दे रही हूँ और ये चलता नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और सच में ये वहाँ 6 साल पढ़ा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वाह। तो पढ़ाया कैसे? नॉर्मल बच्चों के साथ? नॉर्मल बच्चों के साथ। वाह, जो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी मेरे बच्चे के लिए, कि इन्होंने इतनी हिम्मत करी और किस तरीके से ये नॉर्मल स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाया। कौन सी क्लास से? शुरू से नर्सरी से। तो ये अभी स्कूल जाता है रेगुलर? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक? इसका मॉर्निंग वही 8 to 2। अच्छा, पूरा स्कूल है और वैन आती लेने? नहीं, हम अब तो अच्छा, अभी छोड़ नहीं, तक था ना ये 5th तक था, फिर इसको बड़ी ब्रांच में शिफ्ट किया, फिर हम यहाँ, पहले हम वहीं रहते थे, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे एक स्कूल है स्कैंस, शहीद कैप्टन अनुज नैयर, गवर्नमेंट स्कूल है। मैं वहाँ प्रिंसिपल के पास गई, मैंने अप्लाई किया, मना ही नहीं कर सकते वो लोग। मैं वही तो कह रही हूँ, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। नहीं पता है, बहुत बच्चे खराब हो गए। स्कूल वाले मना ही नहीं कर सकते, बस हाँ ये है कि वो बोलेंगे नहीं तो आपने बोलना है हाँ। क्यों नहीं, क्यों लिख कर दे दो। वहीं वो जहाँ वो जो शैडो के लिए करते हैं कि जाओ इस ऐसे बच्चों के लिए शैडो लेके आओ, आप रखो। मैंने यही बोला था, मैडम आप लो, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बैठी हूँ, फिर जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगी। ओके। क्योंकि उनको यही होता है कि ठीक है साल भर रखो, 6 महीने रखो, फिर पेरेंट्स को मना कर दो जी बच्चा नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं सच बताऊं तो अब स्कूल में बहुत टाइटनेस हो चुकी है स्पेशल बच्चों को लेकर। अब वो ध्यान भी रखते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं 4-4, 5-5 जो पल पल सपोर्ट करते हैं। तो हर्षित को फिर वो वाला प्रॉब्लम नहीं आया। स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प से मतलब चीजें आगे ठीक होती चली गई। मतलब यही कि स्टार्टिंग में तो एजुकेटर ने इसको एक बार बोल दिया था कि कहते हैं आप छोड़ो क्यों इसको पीछे पड़े हो फिजियोथेरेपी के लिए, कुछ भी है। तो इसने बहुत अच्छा जवाब दिया, खुद ही बताया। नहीं, वो प्रिंसिपल सर ने बोला था कि आप ये क्या मतलब इसी स्कूल के 2 साल पहले कि आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या चाहते हो हर्षित को लेकर। अच्छा। तो मैंने बोला सर मैं रेगिस्तान में सुई ढूंढ रही हूँ, मिल गई ना तो आपको भी दिखाऊंगी। इस बात के लिए तो बहुत बड़ी तारीफ। आपने तो कमाल किया एक्चुअली, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये लड़ाई आसान नहीं है। और ये लड़ाई हर जगह पर हर किसी से लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, जो कि अगर दिया भी है तो वो भी नहीं मिलता है। तो इस लड़ाई को जीतना और जिस तरीके से आप कर रहे हो, लड़ाई की है ना, ये जीती है। वेरी गुड। क्योंकि ये बहुत मेहनती है, इसमें मेरा क्रेडिट कम है। इस बच्चे ने मेरे को कभी ना नहीं डाली, मम्मा हम गुड़गांव जाते हैं, वहाँ इसकी कितनी पेनफुल थेरेपीज होती हैं। क्या क्या थेरेपी करवाते हो आप गुड़गांव में? मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ इसकी, और एडवांस है प्रॉपर। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है ऐसी थेरेपी? हाँ, ये बड़ा माइनस पॉइंट है कि दिल्ली में नियर बाय जो भी है दूर से है। अगर मैं वेस्ट दिल्ली की बात करूँ तो वेस्ट दिल्ली में कोई भी रिहैब सेंटर अच्छा नहीं है। यहाँ नॉर्मल फिजियोथेरेपीज होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सीपी बच्चों को रिक्वायर्ड है वो नहीं है। ज्यादातर फोकस ना ऑटिस्टिक बच्चों पे है। आपको मैं सच्चाई बताऊं, ज्यादातर फोकस जो है न्यूरो कंडीशन की, ऑटिज्म वाले बच्चों पर है, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों पे नहीं है। क्यों? रीजन, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों पे मेहनत बहुत है। आप खुद समझ सकते हैं, इतने बड़े बच्चे को कोई एक थेरेपिस्ट हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए 2 चाहिए। तो 2 लाने के लिए स्टाफ को, फिर वो पे ज्यादा मांगेंगे जो हम नहीं पे कर पाएंगे। एक थेरेपी का मैंने 1000 रुपए पर डे का पे किया है, अगर वो ज्यादा होगा तो मैं भी पे नहीं कर पाऊंगी, मैं भी घर बैठ जाऊंगी। इस वजह से कोई भी रिहैब सेंटर सीपी बच्चों पे बहुत कम फोकस करता है। ये चीज है। ऑटिस्टिक हो गया, डाउन सिंड्रोम, इन पे तो काम है। ऑटिस्टिक बच्चा चल फिर रहा है, बस उसके न्यूरो कंडीशन को ही डेवलप करना है, तो वो उसके लिए करते हैं। ये चीज है। मिशन वॉक रह के मैं मिशन वॉक रह के आई थी। हाँ, वहाँ से वॉकर से चलना शुरू हो गया था। हम नोएडा ही रहती थी। हाँ, मैं 4 महीने नोएडा ही रही। ओके। वहाँ पे क्या सिखाते हैं? वहाँ पे यही है, पूरा प्रॉपर फिजियोथेरेपी जो भी है एडवांस, आप उनकी वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा सेंटर है। डॉक्टर रवि वहाँ के हेड हैं। उनके टोटल ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ 10 सेंटर्स हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहाँ पे जो भी सीपी के बच्चे हो गए, एक्सीडेंट केसेस हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो गई, और जो ये स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, वो सारे वर्क करते हैं मिशन वॉक में। मिशन वॉक है, कई अब तो काफी हुआ है। मिशन वॉक है जहाँ मैं जा रही हूँ, वॉकमेट जो ब्रिजेश सर है, वो पूरा मतलब जो कई उन्होंने ऐसे पेशेंट ठीक किए जो जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि व्हील चेयर पे ही रहेंगे। अच्छा जी। तो वो थेरेपी में कराते क्या क्या है? थेरेपी अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करते हैं। जैसे हर्षित की बात करूँ तो हर्षित का नी लॉक नहीं होता, मतलब नी बेंट रहता है उसका, तो वो उसी पे फोकस करके नी लॉक करना। पहले हर्षित के पैर में फर्क था, मतलब पूरा 1.5-2 इंच का फर्क था, वो कम हुआ। थेरेपी कर करके कई चीजें इंप्रूव हुई है। अगर मैं वो नहीं करती, जो हाथ ऐसे था वो ऐसे घूम जाता, राइट, लेकिन इसका हाथ कर करके सीधा हुआ है, पैर सीधा हुआ है, तो ये इंप्रूवमेंट आई है। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों का जो ब्रेन होता है बहुत अच्छा होता है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं गंगाराम गई थी, गंगाराम ने मुझे बोला था कि अगर आप मेहनत करोगे तो बच्चा इंजीनियर बनेगा। मैंने उनकी बात को पकड़ लिया कि क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो तो रोज देखते हैं ऐसे, तो कुछ तो देखा होगा, है ना। तो मैंने उस चीज को पकड़ा, मैंने नेगेटिव को पकड़ा ही नहीं। वेरी गुड। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव बोलता था मेरे लिए वो बेस्ट है बहुत, क्योंकि मुझे पता था मैंने जब हमने काम करना है तो पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। बिल्कुल। ये था।
बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं और बहुत ही कम पेरेंट्स इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जहां पर उम्मीद खत्म होती है वहां उम्मीद की जो लड़ियां हैं वो जोड़ रहे होते हैं। जी, जी, जी। और वो डर के आगे जीत है वाली जो स्टोरी है वो आपने जो किया कि जो एक इतने बड़े डर को निकाल कर और जो आप अब कहानी रच रहे हो वो एक्चुअली में दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल है आप। और मैं हर्षित से बात करना चाहूंगी। हेलो हर्षित, आप स्कूल से आते हो? हाँ। और स्कूल में क्या क्या पढ़ते हैं? स्कूल में कौन से रिलैक्स। अच्छा, एक्साइटेड। अच्छा, तो घर में अच्छा खाना क्या खाते हो? खाना सारा कुछ खा लेते हो? अरे वाह, फूडी है। इसको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? सब पसंद? फूडी है, फुल फूडी है। फुल फूडी। पूड़ी आलू, छोले भटूरे तो इसका फेवरेट है। गुलाब जामुन, अरे बाप रे, फिर तो पार्टी करनी पड़ेगी अब तो। मुंह में पानी आ गया। हाँ, आइसक्रीम। हाँ, फिर कहाँ चलना है नेक्स्ट? आप बताओ। हाँ, मम्मा लेके जाती है। हाँ, कहाँ जाना है? घूमने जाते हैं? मॉल। ना तो यूं करता था, इशारा करता था। क्या है? मॉल। बाल बता लगे मॉल को कहते हैं। मूवी देखते हो? मूवी अभी हम परसों कौन सी देख के आए हैं? सितारे ज़मीं पर। अच्छा, देख ली? जी। पापा आते हैं इसके 15-20 दिन बाद तो फिर घुमाने ले जाते हैं। अच्छा। मूवी देख के। अरे वाह, मैंने हर्षित को एक ही चीज सिखाई है। हर्षित, हमें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनानी है। हम जितने दिखते हैं ना वीक है, हम उतने वीक होते नहीं हैं। हम दिख रहे हैं लोगों को, बट ना हम चालाक बनेंगे। मैं इसको बचपन में बोलती हूँ, हम ना चालाक बनेंगे। सबको लगेगा हम तो वीक हैं, बट हम तो है ही नहीं अंदर से। हम तो फिर बाद में जब स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना और फिर एक धमाल करेंगे तो अब सब हैरान होंगे, सरप्राइज होंगे। तो ये बड़ा खुश होता था। अब जैसे इसने 3 दिन पहले इसका 10th का रिजल्ट आया है और इसने अच्छे नंबर से पास किया है। तो आप मानेंगे नहीं, वो रील जस्ट मैंने अपलोड की क्योंकि, और ये जो रील्स बनाना वीडियोस ये अब का नहीं है, जब हर्षित हुआ था और जब ये सब नहीं भी था मैं तब से वीडियोस बनाती थी इसकी। कि ये खा रहा है, पी रहा है, एक शौक था मुझे। चलो मैं मोबाइल से उस टाइम छोटे मोबाइल से तो बनाती थी। तो अब वो रील इतनी ज्यादा वायरल हुई है, इतना मतलब, और एक अच्छी बात ये है कि लोगों में बड़ी अवेयरनेस है। लोगों में अवेयरनेस है कि हाँ, किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। पहले होता था स्पेशल बच्चे का मतलब पागल होता है। आपने सितारे ज़मीन में भी देखा, वो बार बार एक शब्द दोहरा रहे हैं, मेंटल। ये तो मेंटल है, ये तो मेंटल है। नहीं, मेरे पाँव में चोट आ जाएगी, मोच आ जाएगी तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो मेरा यही फंडा था कि जब उसके पैर में प्रॉब्लम है तो दिमाग से बदल कैसे हो सकता है? सही बात है। वो दिमाग उसका बहुत तेज है। हाँ ठीक है, देखो काम सब बच्चों पे करना पड़ता है। मैं अपनी बेटी पे भी कर रही हूँ, बिल्कुल, है ना? ठीक है। बेटी कितने साल की है? 5 years की, 5.5। कितना गैप है? 11 साल का। 11 साल का। ये कितने साल का है? 16। अच्छा, 16। वो 5 अब 6 साल की हो जाएगी तो पूरे 11 साल का फर्क है। अच्छा, ओके। तो मैं वही कहती थी कि जब आप क्या बोलते हैं हर्षित, हमारे पैर में प्रॉब्लम है पर हमारा माइंड बहुत तेज है ना? हम दिमाग से तो चल सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हर्षित का आपने हैंड देखा होगा, मतलब हर्षित ज्यादा वर्क लेफ्ट से करता है, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर्षित राइटी है। हर्षित राइट से ही लिख सकता है। अच्छा। बट प्रॉब्लम होने की वजह से वो मजबूरी में लेफ्ट से लिख रहा है। अगर इसका राइट हैंड काम करेगा तो ये राइट से ही सारे काम करेगा। अच्छा, हाँ, इसकी ये कंडीशन है। तो ठीक है, हम चीजों को समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और ये प्रॉपर्ली लिख लेता है स्कूल में? हाँ, सब कुछ जो टीचर बोल रही है, नॉर्मल सारे बच्चों को पढ़ा रही है, सब समझ लेता है। स्पीड नहीं है लेकिन स्लो में। मतलब जैसे मैंने शुरू से टीचर्स को भी यही बोला, हर साल मुझे टीचर को बताना पड़ता है कि मुझे पढ़ा मैं लूंगी। मेरा यही होता है। जब छोटे में स्कूल जाता था तो मैं उनको बोलती थी कि मैडम बस इसको बैठाओ, क्योंकि क्या होता है ना, हमें अपनी बातों से हटना नहीं चाहिए। पहले मेरा मोटिव क्या था कि मेरे बच्चे को स्पेशल नॉर्मल बच्चों के साथ बैठना है। तो मैंने प्रिंसिपल को बोला कि मेरे को उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर देना है, पढ़ा मैं लूंगी, फेल कर दो। एक क्लास को 2 बार करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे नॉर्मल एटमॉस्फेयर चाहिए कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे, खेले, कूदे। तो वो टीचर प्रिंसिपल को समझ आया, उन्होंने इसको एडमिशन दिया। टीचर ने सपोर्ट किया। टीचर ने 4-5 बच्चे ऐसे अपनी क्लास के जो अच्छे बच्चे हैं उनको बोल दिया ये एक बच्चा है, इसका टिफिन आपने खोलना है, ये खाना वाना खुद से खा लेता था क्योंकि हमने वो ट्रेनिंग दी घर में, खाना कैसे खाना। अच्छा। लाइक पहले इसका फूड ऐसे जाता था, बाद में इसको पकड़ ओटी के थ्रू सिखाया कि फूड कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फोक कैसे जानी है। उसमें हमें 2-2.5 साल लगे। ठीक है, फिर तभी तो स्कूल में, खाली स्कूल में ये नहीं ना कि बच्चा है तो डाल दो, नहीं, वो सब कुछ सीखते हैं कि बच्चा हाइपर तो नहीं है, किसी को मार तो नहीं रहा, बैड हैबिट्स तो नहीं है, क्योंकि स्पिटिंग वगैरह करते हैं बच्चे नॉर्मली। देखो ये हम सोचते नहीं जी हमारा बच्चा, लेकिन स्कूल के लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे लिए बच्चा उनकी प्रॉब्लम कहलाएगा। तो हमने शुरू से उसको इस तरीके से ढाला कि वो प्रॉब्लम ना लगे। हाँ ठीक है, स्लो है तो मैडम को मैंने पहले ही संतुष्ट कर दिया, मैडम पढ़ाई की चिंता ना करो, मैं पढ़ा लूंगी। वो अगर आधा पेज लिख रहा है आप भेज दो, पूरा मैं लिखवा के भेजूंगी। तो उनको ये रिलैक्स हो गया कि चल पढ़ाना नहीं है। और एग्जाम भी नॉर्मल तरीके में दिली है इसने। एग्जाम भी हाँ जी, ये तो आप ये तो कमाल ही है। मतलब टीचर यही तो कहती थी, क्योंकि देखो अगर मैं कुछ ना करती तो शायद मैं ना बोलती। तो टीचर उनको पता था भाई हमने तो कुछ कराया नहीं है, फिर भी बच्चे ने सब कुछ बताया है। मैं आपको उसका प्ले वे का इंसिडेंस बताती हूँ। वो फर्स्ट था, उससे मुझे लगा था कि बेटा हम कर तो सकते हैं। पूरे साल ये प्ले वे गया सब कुछ,
अब आके मैं पूछती थी, मैं वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिसिपेशन होते थे, मैं ले जाती थी, कभी क्रो बना के भेज दिया, तो वो ठीक है, उनको लगता था इसकी मदर करा रही है। फिर जब मैं लास्ट के ईयर स्कूल गई तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप ना इसका यहीं से कंटिन्यू कराओ नर्सरी। मैं कहा ठीक है मैम कराती हूँ, पहले आप इसकी टीचर को बुलाओ जिन्होंने पूरे साल इसको देखा है। वो आई हूँ बैठी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लगी थी जो मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपने इसका नाम पूछा, तो वो छोटे टीचर बोलते हैं कि ये तो बोलता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने इसको बोला, छोटा सा मेरी गोद में, व्हाट्स योर नेम? इन्हें बोला अतित। मैं कहा बोल तो रहा है, आपको समझ नहीं आया। उसने बोला उसने तो बोला, आपने को समझ नहीं आया क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं, है ना। हम किसी भी बच्चे से मिलते, कभी हार नहीं मानी, हम किसी भी बच्चे से मिलते हैं ना। ये तो फाइटर। मैं एक इसकी बुक बना रखी थी, मैं वो लेके गई, मैंने सब, मैं हर्षित बस इसने फिंगर की, रेड कलर इसने फिंगर रखी। मैं कहा आपने नहीं पूछा पूरे साल, तो भाई मैं नहीं कंटिन्यू कराऊंगी। तो मुझे लगा ये बच्चा कर सकता है, ये चकमक है ये कर लेगा। और जो इसकी फर्स्ट जो घर आए थे उन्होंने मुझे बोला कि हमने प्रिंसिपल को आके फीडबैक दिया कि बच्चा बहुत तेज है, क्योंकि ये पता नहीं क्या उस दिन उठते ही उठा और इसने पापा का लैपटॉप ऑन कर दिया। ओके, खेल रहा था, खेलते खेलते पापा का लैपटॉप ऑन कर दिया, छोटा सा ही था। तो वो प्रिंसिपल वो मैडम को लगा, उन्होंने जेन्युइन फीडबैक दिया कि नहीं बच्चा एक्टिव है, डिपेंडेंट है बट एक्टिव है, आप ले सकते हैं उसे। बाकी आप जितने स्पेशल नीड्स पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो जिस हालात में हैं, बहुत लोग थक चुके हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, बहुत लोग अपनी ही लाइफ को डिप्रेशन में डाल चुके हैं, यस। आप ऐसे लोग बहुत सारे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं आपको बताऊं, मैंने जब से हर्षित को जैसे सोशल मीडिया पे डाला है, मेरे पास डेली 10 पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, डेली 10 पेरेंट्स के कॉल्स आते हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं सामने वाले को भी पॉजिटिव करूँगी। मुझे उनके बच्चे की कंडीशन नहीं पता, ठीक है ना। अभी कल भी मेरे पास 4-5 वीडियोस आई हैं जिन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि आप देख के बताओ कि हम काम करें। अच्छा। तो मेरा अगर बिल्कुल वर्स्ट भी होता है तो भी मैं कहती हूँ हर्षित, तो भी मैं कहती हूँ कि नहीं कुछ तो करो। कहते हैं ना, माँ तो अगर नजर भी उतारेगी ना तो बच्चे की नजर उतरेगी। माँ तो इतनी बड़ी पावर होती है, तो हम तो बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कवर होगा। मैं इस फंडे पे चलती हूँ कि अगर मेरे मन में होगा कि हर्षित मन में ठान लो बेटा, करना है तो करना है। मुझे मम्मा कई बार गुस्सा करती है, आपके अंदर कहाँ से आती है? कहाँ से? ये है ना एक्चुअली देखो, इसके पापा हैं, हम सब नहीं, मैं सिर्फ बताऊँ, देखो अगर पीछे से क्योंकि एक होता है, हाँ मैं बहुत लकी हूँ। हर्षित तो है ही, मैं कहते हैं ना हर्षित मेरी नहीं, मैं इनकी वजह से हूँ। मैं रीज़न बताती हूँ। देखो इन लॉज का बड़ा हाथ होता है अपनी डॉटर इन लॉ को, वो किस तरीके से मुझे ब्लेम करना, ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे ऐसे था, तुम्हारा बच्चा, तो ये चीज़ें माँ को लेट डाउन करती। बिल्कुल। मैंने आज तक इतने साल हो गए मैंने ये लाइन नहीं सुनी। मतलब मम्मा का तो ये होता है, रितिका तू आवाज कर मकान बेच दूंगी उनका ये होता है मेरे लिए। तो जब वो मेरे को पीछे से इतना बड़ा सपोर्ट है तो मैं क्यों नहीं उसके लिए काम करूं। अभी जो मेरी डॉटर है, क्यों इतना लेट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसकी तरफ थी। फिर मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ऐसे करना है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं देख लूंगी। अब वो पूरा टाइम वही देखती है, मैं समृद्धि को नहीं, सिर्फ मैं उसको पढ़ाती हूँ। बाकी स्कूल से लाना, उसको फीड कराना, उसकी ड्रेस चेंज करना, वो सब इनका है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ इसके तरफ फोकस करती हूँ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी वेरी गुड। और रही बात इसके फादर को, मतलब कभी उन्होंने अपने पॉकेट में पैसा हो ना हो, लेकिन मैंने बस इतना मैसेज कर दूं हर्षित के लिए चाहिए, तो भैया वो किसी से उधार ले लेंगे पर देंगे जरूर। तो करें, आज चाहें तो वो दिल्ली में भी जॉब कर सकते हैं, बट दिल्ली में इतनी सैलरी नहीं है तो वो बाहर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिससे इसके खर्चे हमारे हर्षित के ना करते 40-50 हज़ार रुपये महीने का है। अच्छा। फिजियो वगैरह सब कुछ मिला के है, स्कूल है, फिजियो जाते हैं, इसके कभी कुछ सामान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, मेरे पास टोटली सामान है फिजियोथेरेपी का। हाँ, अब इसकी सर्जरी भी है हर्षित की, हमारे को उसमें 75,000 हमारा लगना है, वो डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। वो तो देखो खर्चे तो है ही ना। बिल्कुल है। नॉर्मल बच्चों, और फिर इसके बाबा मुझे एक बड़ी पॉजिटिव बात बोलते हैं कि रितिका अगर ये सही होता तब भी तो डिमांड करता, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो भी तो करते। आजकल लेने जाओ तो कोई चीज नहीं है, मुझे मॉल जाना है, मुझे अपने दोस्तों को फैंसी रेस्टोरेंट में पार्टीज देनी है, वो भी करते। हम समझते हैं ठीक है वो नहीं करे तो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। ये चीज है, व्हाट एन अप्रोच। मतलब इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपसे कि ये इंजीनियर बने, इंजीनियर बनना है ना। हाँ जी, इंजीनियर कल इसका हमने फॉर्म भरा है, आईटी के लिए ही भरा है। अच्छा। हाँ, नाम भी आ गया इसका पूरा, क्योंकि अब ना थोड़ा चीजें ना बहुत अच्छी हो गई हैं, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है बच्चों पे। पहले तो क्या होता था, इनको सिरे से डिनाई कर दिया जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, मुझे कड़कड़डूमा भेजा, वहाँ पे इसका रीटेस्ट हुआ, प्रॉपर चीज चेक किया कि बच्चा, क्योंकि क्या होता है बच्चे को डाल दिया पेरेंट्स ने, ये तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी है, फिर बच्चा नहीं कर पाया तो निकाल लिया, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो उन्होंने चेक किया कि बच्चा कर सकता है, तो उसी ट्रेड उसी फील्ड में भेजेंगे। ओके। तो उन्होंने मुझे वही फील्ड दी। और अभी आप जैसे मुझे कह रहे थे काफी R&D करते हो। हाँ, मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। 2-2, 3-3 बजे तक मेरा यही लगा रहता है, मुझे क्या करना है। मेरी लाइफ का शुरू से फंडा है, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए होगा, ठीक है, इतना है कि हम 4-5-6 जने हो गए अब तो उसको मिला के,
कभी हमने ना अपने मन को वो नहीं गिराया कि हाय क्या है ये कैसा कभी है, आपके रिश्तेदारों ने या उन चीजों कभी नहीं बहुत सपोर्ट रहा है, प्यार करते हैं। मेरे पास जवाब नहीं है, सवाल नहीं है, क्योंकि आपने जो बताया शायद सारी दुनिया के लिए मैसेज है बहुत बड़ा। मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर ये पहली बात अगर ये बच्चे पता लगे हैं कि हाँ स्पेशल चाइल्ड हमें भगवान दिया, वॉट एवर कुछ भी कंडीशन है, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें और खुशी से एक्सेप्ट करोगे ना तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अगर मैं कहूँगी ओहो ये क्या हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब, तो भैया वो किस्मत खराब होती चली, हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ हो जाता है। तो हमने एज ए मदर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी तो किस्मत ही खराब, नहीं, मैं सोचती मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं एम्स गई थी सेकंड बेबी के लिए। वहाँ मैंने देखा वहाँ पे लेडीज 18 साल से कोशिश कर रही है, उनको बच्चे ही नहीं है। एक ने मुझसे पूछा भी, मैं कहा नहीं मेरा तो बेटा है, वो हैरान होगी कि फिर क्यों आए हो यहाँ पे, यानी लोग इतने परेशान। तो हमें जो मिला है ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी किसी कंडीशन बहुत खराब होती है। मैं एक लेडी का अगर 2 मिनट टाइम है तो एक जिक्र करना चाहूंगी, मेरे नेबर हैं वो, अभी 3 साल 2022 में वो हमारे यहाँ शिफ्ट हुए थे। उनका बेटा बेड पर था, उसका नाम मेहुल है, चीनू नाम है उनका। तो उनको किसी ने हर्षित के बारे में बताया, वो मेरे घर आई और उन्होंने जब हर्षित को देखा, अगर दोनों बच्चे बैठे हो ना तो भाई भाई लगे, इतनी शक्ल मिलती है उनकी आपस में। तो उन्होंने हर्षित को देखा, वो यहीं बैठ के इतना रोई हैं कि मतलब लिटरली उन्होंने बोला कि मुझे बताओ क्या करना है, मुझे बताओ। फिर मैंने कहा ठीक है, सेम यही प्रॉब्लम सर्वल से, पर वही ना काम नहीं हुआ बच्चे पे, तो वो बच्चा बेड पर था। जब मैंने उस बच्चे की कंडीशन देखी एक बार तो मुझे लगा कि कैसे शुरुआत करेंगे, और उस टाइम उस बच्चे की उम्र 14 साल थी। मैं कहता तो लेट नहीं हो, फिर भी मैंने कहा गर्दन संभालता था कि नहीं, कुछ भी नहीं, फिर क्या किया, बेड पर था वो बच्चा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा 1 महीने बाद ना मैं मिशन वॉक जा रही हूँ, आप चलोगे मेरे साथ? कहती है वो कहाँ पर है? मैंने कहा मैंने परसों जाना है हर्षित का असेसमेंट कराने के लिए, आप चलो, लेके चलो बेटे को, देखो कुछ हो सकता है। तो वो लेकर गई। पहले हर्षित की बात हुई, फिर जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि हाँ, जब उन्होंने कंडीशन देखी तो वो भी थोड़ा हुए कि इसमें तो लॉन्ग टाइम लगेगा, चलो उसमें इस बच्चे में इतना काम नहीं है क्योंकि उसकी माँ शुरू से कर रही है। तो उनको पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसकी मदर छूटे बोल रही कि मेरे बच्चे को हर्षित जैसा बना दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक कर दो, कहती मेरा बेटा हर्षित जैसा हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो और वो मुझे कहती थी ठीक है रितिका तू क्यों ऐसे वो करती है, वो तो तेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, तू क्यों इतनी परेशान होती है, पढ़ता भी है वो कुछ भी, वो बच्चा तो फूड के लिए भी माँ पे डिपेंडेंट है। तो मैं तो 4-5 महीने बाद वापस आ गई, वो लेडी 2 साल वहाँ रही, 2 साल वहाँ रही है, और लड़का आज खड़ा होता है मिशन वॉक में। 2 साल बाद आई है वो। और मिशन वॉक कहाँ पर है? मैं ग्रेटर नोएडा में थी। अच्छा, अब हम दोनों हम गुड़गांव जा रहे हैं। हाँ, हम दोनों ही गुड़गांव जाते हैं। वो लेडी इतनी हार्ड वर्क हो गई, उसको उम्मीद हो गई कि भैया ये तो कर लेगा, अब वो क्या काम नहीं करवाती उस बच्चे से। ओके, आज वो स्टैंडिंग पोजीशन में, आप उसकी फोटो देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि वही बच्चा है कनाडा का। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़। मैं तो मेरे तो आपके पास तो सक्सेस स्टोरीज इतनी सारी हैं, और इनसे तो हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि इतने सारे लोग बहुत परेशानी में हैं, तो इनसे मैं मदद ज़रूर लूँगी। और ये स्टोरी जो है सक्सेस स्टोरी नंबर 1 है पेन टू पर्पस की, क्योंकि इन्होंने जो किया है शायद अभी तक किसी भी कहानी में नहीं आया है। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतनी पैशन के साथ जो आप कर रहे हो, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हो, और आप बढ़िए, और हम सबका सपोर्ट आपके साथ है, और हमारी गॉड की ब्लेसिंग्स इसके साथ हैं, और ये बहुत आगे जाएगा, है ना? ऑल राइट, थैंक यू।